सूर्यास्त नगरी माउंट आबू राजस्थान की रेतीली भूमि पर समुद्र तट से औसतन 1219 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण आबू विशाल मरुस्थल वाले राजस्थान में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्राणी मात्र रेगिस्तान की गर्मी से बचकर एक शीतल वातावरण में आनंद विभोर होकर यहाँ खुले विशाल गगन एवं सुगंधित पवन व पश्चिम में झंझावात भरे रेगिस्तान के रचपान को करने के लिए सलाह आता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय से ऋषियों तथा मुनियों की इस तपोभूमि के में एक समय 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर निवास करते थे। माउंट आबू प्रसिद्ध ऋषि वशिष्ठ की निवास स्थली भी थी। उन्होंने राक्षसों को इस धरती की रक्षा के लिए यज्ञ द्वारा अग्निकुंड से 4 अग्निकुल राजपूतों की उत्पत्ति की थी। तो आज हम माउंट आबू के प्रमुख दर्शनीय स्थलों को देखेंगे और प्रत्येक पॉइंट का सटीक विश्लेषण करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में वीडियो के एंड तक, और वीडियो को पूरा आपको देखना है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। तो यहाँ से ये गाड़ियाँ ऊपर की ओर चढ़ रही हैं, जिसमें काफ़ी अच्छा दृश्य है। यहाँ का अगला पॉइंट हम देखेंगे। ये दृश्य सनसेट पॉइंट सूर्यास्त बिंदु का है। यह नक्की झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूर्यास्त दर्शन स्थल से अविस्मरणीय, अद्वितीय व अवर्णनीय सूर्यास्त के दर्शन होते हैं। या क्षितिज सूर्य का नज़ारा लेने हेतु हजारों दर्शकों के बैठने के लिए चिड़िया बनी हुई है। पहाड़ी के अंतिम छोर से नीचे मैदान दिखता है, जहाँ से लाल पीले गोले के रूप में सूर्य अदृश्य होता हुआ उतरता हुआ सुदूर जंगलों में खो जाता है। तो सनसेट पॉइंट देखने के लिए यहाँ पर एक निर्धारित शुल्क है जो 85 रुपये है। उस निर्धारित शुल्क को देखकर हम यहाँ पर पहुँचकर यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ का नज़ारा रहता है। लोग सूर्य को क्षितिज स्थिति में होते हुए देखते हैं, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है। एकदम डूबता हुआ सूर्य अपन को आराम से यहाँ से दिखता है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ रुख करेंगे, वो है हमारा नक्की झील। चारों ओर से हरे भरे पेड़ों की कतारों तथा ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी नैनाभिराम नक्की झील गंगा के समान पवित्र मानी गई है। इसका एक विशेष धार्मिक महत्व है। यह समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नक्की झील देश की इकलौती कृत्रिम झील के रूप से जानी जाती है। एक किंवदंती के अनुसार इस झील को रसिया बालम नाम के एक सिद्ध पुरुष ने अपने नाखूनों से खोदकर एक रात भर में खोद के बनाया था। इसी कारण इस झील का नाम नक्की झील पड़ा। मुख्य बाजार के पास स्थित यह झील आबू पर्वत का हृदय भी कहलाती है। इसके एक और बाग बगीचे, मंदिर आदि हैं, तो एक और भारत माता का नमन स्थल दंतासी वर्ल्ड तथा दूसरी ओर मुख्य बाजार है। इस प्रकार इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को इसमें स्नान करने का एक विशेष महत्व है। यहाँ पर नौखा विहार का भी उत्तम प्रबंध है। रात के समय में विद्युत प्रकाश इसकी सुंदरता में अभिवृद्धि करती है। या रंग बिरंगी बत्तियों के प्रकाश से ये नहा उठती है। और यहाँ पर खिलौनों की स्टॉलें, शाम के समय में रोशनी बड़ी शानदार लगी हुई है, जो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, दर्शकों को विभोर कर देती है। यहाँ पर ये चलते फवारे बड़ा ही मनोरम दृश्य रहता है। यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा भी विराजमान है। शाम के समय में डूबता हुआ सूरज बहुत ही अच्छा दृश्य उत्पन्न करता है। नक्की झील के संरक्षण के लिए सन 2007 में विशेष आर्थिक योगदान भी दिया गया था। तो ये नक्की झील का रात्रिकालीन दृश्य है। चारों ओर जगमगाती हुई लाइटें, ये विहंगम दृश्य। और शाम के समय में विशेषकर यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ पर ये भारत माता का मंदिर बना हुआ है, जो देश प्रेम की भावना को व्यक्त करता है। रात्रिकालीन दृश्य काफ़ी लुभावना है। ये हमने चारों ओर इस झील के घूम के इस प्रकार के इन पॉइंट्सों को लिया है। ये झील के किनारे बाजार स्थित हैं, जहाँ बाज़ारों में भी भीड़ रहती है। विशेषकर दीपावली एवं 31 के टाइम पे यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त भीड़ रहती है। और लोग जीवन के कुछ आनंदित पलों को यहाँ पर बिताने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर इस समय में भीड़ भाड़ काफ़ी अत्यधिक रहती है। तो ये बाजार का दृश्य है, मुख्य बाजार है, जहाँ से हम क्रय विक्रय या कुछ अन्य सामग्री की वस्तुएं खरीद सकते हैं। इन बाज़ारों में
खिलौने, तरह तरह के टॉयज एवं दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं और कई फैशनेबल डिजाइनें वस्तुएं वगैरह यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं। तो लोग यहाँ आकर जमकर खरीदारी करते हैं। ये बाजार का पूरा दृश्य है, रात्रिकालीन दृश्य, जगमगाती हुई रोशनी की लाइटें, बड़े बड़े शानदार भवन, होटलें वगैरह यहाँ पर बनी हुई है। रुकने के लिए धर्मशालाओं की भी व्यवस्था है, होटलों की भी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। तो ये दृश्य काफ़ी लुभावना है। यदि आप रात्रि के समय में यहाँ घूमकर यदि इस दृश्य को अपनी आंखों से देखेंगे तो काफ़ी विभोर करने वाला ये दृश्य रहेगा। बड़ा ही शानदार दृश्य है ये। इस झील के किनारे 1972 में भारत पाक के युद्ध में भाग लिया हुआ एक टैंक भी लगाया गया है। ये दिन के समय में सुबह प्रातःकालीन नक्की झील का दृश्य है। अंदर फव्वारे लगे हुए हैं। नक्की झील के ऊपर टॉड रॉक बना हुआ है, वहाँ पर भी घूमने लायक है। लोग वहाँ जाते हैं और टॉड रॉक के आसपास का दृश्य अपने कैमरों में कैद करके उस खुशी के पल का इजहार करते हैं। अगला पॉइंट, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। नक्की झील के पास पांडव भवन में स्थित प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र का विद्यालय है। यह प्रजापति ब्रह्मा कुमारी संस्थान का मुख्यालय भी है, जहां आध्यात्मिक ज्ञान और सहज योग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। यह स्थित संग्रहालय में ईश्वरीय ज्ञान एवं दिव्य बुद्धि पर आधारित सुंदर चित्रों का संग्रह है या योग व साधना की जानकारी दी जाती है। यही स्थित है बाबा की समाधि। ओम भवन पांडव भवन के ठीक सामने सन 1983 में निर्मित ओम भवन का निर्माण राजस्थान का प्रथम, देश का तीसरा व एशिया का 5वां स्तंभ रहित हॉल है। इसमें एक साथ 3000 व्यक्ति के बैठने की व्यवस्था का प्रबंध है। समय समय पर यहाँ पर सभाएं भी आयोजित होती हैं। प्रतिवर्ष फरवरी में आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन में देश विदेश की बड़ी संख्या के लोग यहाँ आकर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। यहाँ आयोजित समस्त कार्यक्रम का अपनी अपनी भाषा में लोग आनंद लेते हैं। तो हम भी इस केंद्र पर पहुंचे थे। वहाँ पर उन गुरुओं के द्वारा हमें भी आध्यात्मिक ज्ञान देने की कोशिश की गई। अगला पॉइंट है अदर देवी लेक। अदर देवी का मंदिर अति प्राचीन है। इसका वर्णन स्कंद पुराण के अंदर मिलता है। यहाँ पर देवी के होठों का विशेष महत्व है। संस्कृत भाषा शब्द अधर शब्द होठ से बना है। तो यहाँ पर देवी के होठों का विशेष महत्व है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की सदैव भीड़ रहती है। अदर देवी परमारों की कुल देवी हैं। अब हमारा अगला पॉइंट रहेगा गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। वहीं पर हम जाने वाले। तो ये रास्ते का दृश्य है। तो इन रास्ते से होके हम गुजर रहे हैं और हमारा रुख सीधा गुरु शिखर की ओर है। तो यहाँ से ये सिग्नल लगे हुए हैं। रोड पर चलते हुए आसपास के वातावरण का दृश्य लेते हुए हम गुरु शिखर पहुँच चुके हैं। हिमालय व नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य सबसे ऊंचा यह शिखर आबू पर्वत की आवासीय बस्ती से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूर दूर के विंगम दृश्य का अवलोकन करवाने का ये एकमात्र उत्तम स्थान है। ऐतिहासिक एवं धार्मिक दोनों की दृष्टि से ये स्थान महत्वपूर्ण है। शिखर तक जाने के लिए औरैया से 4 किलोमीटर तक के घाट का मार्ग वृक्ष एवं लताओं से घिरा हुआ है। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर एवं गुरु माथा कहकर संबोधित किया गया था। तो ये राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और ये अरावली पर्वतमाला में स्थित है। तो ये आबू पर्वत का सबसे उच्चतम भाग है, जहां से आसपास के पूरे वातावरण का दृश्य दिखाई देता है। यदि आप आबू भ्रमण पर निकले तो इस चोटी पर पहुंचने का आनंद आप अवश्य लें। यहाँ पर जरूर कोशिश करें कि इस स्थान पर पहुंचकर यहाँ के वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद जरूर लें। हमारा अगला पॉइंट है शूटिंग पॉइंट। यहाँ लोग घोड़े, बग्गी एवं बंदूक वगैरह लेके खिलौनों के माध्यम से अपनी शूटिंग करवाते हैं। अगला पॉइंट है अचलगढ़। अचलगढ़ में यहाँ पर एक जैन मंदिर स्थित है, जो
यहाँ पर अति प्राचीन असलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। उस मंदिर के आप यहाँ पहुँचो तो जरूर दर्शन करना। एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार जब यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान के लिए घी वगैरह भरा जाता था तो ये असुर उस घी को अशुद्ध करते थे, तो यहाँ के राजा द्वारा इनको एक ही बाण से इनका वध किया गया था। हमारा अगला पॉइंट रसिया बालम एवं कुंवारी कन्या का मंदिर है। इसी रसिया बालम ने अपने नाखूनों के द्वारा देवीय शक्ति से नक्की झील का निर्माण किया था। नक्की झील को रात भर में खोदा था। ये वो तोरण है जहाँ पर लगे हुए थे बड़े बड़े वो वृक्ष के रूप में बदल गए हैं। अगला पॉइंट है हमारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर। गुजरात के सोलंकी राजा वीरध्वज के मंत्रीगण वस्तुपाल व तेजपाल नामक के दो भाइयों ने अपने स्वर्गीय भाई लोण के नाम पर इन मंदिरों को बनवाया था। यह मंदिर की लागत लगभग 12 करोड़ 53 लाख की लागत से गुजरात के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार शोभन देव ने यहाँ पर 1500 कारीगरों द्वारा 7 वर्ष की अवधि में इन मंदिरों का निर्माण पूरा किया था। विमल वसई ने लगभग 200 वर्ष बाद बना यह मंदिर उससे तुलनात्मक रूप से छोटा है, लेकिन शिल्प कला में उससे अधिक अलंकृत। उसकी दीवारें, स्तंभ, तोरण, छतें व गुंबजों पर कलाकारों द्वारा सैन्य हथौड़ों की सहायता से सफेद संगमरमर को तराश कर बनाए गए बेल, बूटे, फूल, पत्ती, पशु, पक्षी, नर, नारी एवं देवी देवताओं की अनेक मूर्तियों एक साथ एक दरबार के अंदर बारात, विवाह उत्सव आदि के लिए दृश्य लगते हैं। मानो यह दृश्य बिल्कुल सजीव है। यदि आप माउंट आबू भ्रमण के लिए जाओ तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर अवश्य और अवश्य देखना, क्योंकि यहाँ का सौंदर्य बिल्कुल सबसे अलग है। इस प्रकार की शिल्पकारी देखिए, बड़ी शानदार एवं भव्य चित्रकारी है ये। फिर इन दिलवाड़ा के जैन मंदिरों को देखने के बाद हमारी भी यात्रा दिलवाड़ा मंदिर को देखने की पूर्ण हुई। हम सभी स्थान पर घूमे, हमने विश्लेषण किया। हम आपसे भी कहते हैं कि आप भी जाओ तो पूरे सभी पॉइंटों को घूम कर आना। वहाँ का सौंदर्य बड़ा अनुपम है, अलग है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब